प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। तो आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं। आज के संदेश में हम देखेंगे कि गेहजी ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो कि नामान का कोढ़ उसके और उसके पूरे वंश के ऊपर आ पड़ा। तो मैं बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ पवित्र बाइबल में से दूसरा राजा की किताब 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर उसकी 27 आयत तक इस घटना को देख सकते हो, इन वचनों को पढ़ सकते हो। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि नामान जो कि अराम देश का सेनापति था और उसके जीवन में एक घटी थी, उसके शरीर पे कोढ़ था। जब उसे पता चलता है कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है जो उसको उसके कोढ़ से चंगा कर सकता है, वो इज़राइल में खुदा के उस दास के पास, भविष्यवक्ता के पास यानी अलीशा के पास जाता है और अलीशा उसको कहता है तू यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा, तू अपने कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। नामान यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाता है और बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अब नामान बहुत सारी भेंटें लेकर अलीशा के पास जाता है, लेकिन अलीशा उसकी कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। अब नामान वापस अपने आराम देश को रवाना होता है, अपने रथ पर सवार होता है, लेकिन ये सारी घटना, ये सारी बातें अलीशा का एक चेला गेहजी सुन रहा होता है। तो गेहजी के मन में लालच आता है, वो दौड़ा चला जाता है नामान के पीछे और नामान जब उसको देखता है तो अपने रथ को रोकता है। तो गेहजी, पहला पाप गेहजी का क्या होता है, वो नामान से झूठ बोलता है कि मुझे मेरे स्वामी ने तेरे पास भेजा है ताकि मैं तेरे से कुछ भेंटे ले सकूं। तो वो कहता है तू एक किक्कार चांदी और कुछ कपड़े जोड़े दे। तो बाइबल में बताते हैं एक किक्कार चांदी का मतलब कम से कम 34 किलोग्राम चांदी। हालेलुया। और नामान गेहजी को ये सब चीजें दे देता है और गेहजी इन सारी चीजों को लेकर अपने घर में रख देता है और वापस अलीशा के पास आता है और अलीशा उससे पूछता है तू कहाँ था। वो कहता है मैं तो तेरे पास ही था। पहला झूठ उसने नामान से बोला कि मुझे मेरे स्वामी ने तेरे पास भेजा है। अब जाकर खुदा के दास यानी खुदा के भविष्यवक्ता से झूठ बोल रहा है, मैं तो यही था, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन खुदा अलीशा को सारी पिक्चर दिखा देता है और अलीशा कहता है कि तूने पाप किया है, तूने झूठ बोला है, तेरे मन में लालच आया है, इसलिए अब नामान का कोढ़ तेरे ऊपर और तेरे वंश के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि खुदा के दास अलीशा ने गेहजी को जब बोला कि तू कहाँ था, उसे सच बोल देना चाहिए था कि मेरे जीवन में लालच आ गया था, मैंने पाप किया। लेकिन उसने अपने स्वामी से झूठ बोला तो नामान का कोढ़ उसके ऊपर आ पड़ा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गेहजी ने अपने जीवन में 2 गलतियां की। एक तो नामान से झूठ बोला, फिर वापस आकर खुदा के दास से झूठ बोला यानी अपने स्वामी से झूठ बोला, और दूसरी चीज उसने उन चीजों का लालच किया जिन चीजों को उसके स्वामी ने ठुकरा दिया था। हालेलुया। इसी पाप के कारण नामान का कोढ़ उसके ऊपर, उसके पूरे वंश के ऊपर आ पड़ा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज के संदेश के द्वारा आपने बहुतायत की आत्मिक आशीष पाई। गॉड ब्लेस यू।